तुलसी माता की कथा। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती थी। कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती, कोई सुहाग मांगती, सब कोई सींच कर आ जाती। पर एक डोकरी सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिगड़ाला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीतांबर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा, मीठा मीठा खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी माता को पता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज की साख दीजिए, जल यमुना की नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मरूं तो वैकुंठ में बास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरूं तब आप श्री कृष्ण को कंधा दीजिए, हर हर करते वैकुंठ जावे, रोज इतना कहकर आ जाती। सब डोकरी की इतनी सारी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। जब भगवान ने पूछा कि आपको सभी स्त्री आकर उगाती है और पूजा करती हैं तो भी आप सूख रही हैं, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्या हो गया? तब तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की बात मत पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने भगवान से कहने लगी कि एक डोकरी माई आती है और रोज इतनी सारी मन्नत मांगती है, पर मैं सभी मन्नत पूरी कर दूंगी, फिर भी आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा नसीब में होगा वैसा ही होगा, आप सोचिए मत, हरे भरे होकर फूलिए। भगवान ने कहा कि जब वह मरेगी तब मौके पर मैं और आप ही आकर कंधा दे देंगे। सुबह जब पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद डोकरी ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव में सभी लोग आए और डोकरी को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार की योजना बनाई। उसे नहलाया और जब बैकुंठी पर बैठने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसे कोई नहीं उठा पाया। तो उसे देखकर लोग ने तरह तरह की बातें करने लगे कि यह इतनी पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेंकती थी, इसलिए यह इतना भारी हो गई है। वह पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि हमसे नहीं उठ पा रही है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो गई है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके आए और वहां एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगा है, जिससे लोग कहने लगे कि यह एक डोकरी माई मर गई है और पाप इन थी जिससे वह उठ नहीं रही हैं। सब उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने बोले कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर उठती है या नहीं। तो सभी लोग ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख ले। तब भगवान ने डोकरी के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगी, तू बिगड़ाला सींचूं तेरा, मैं करूं निस्तारा मेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीतांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले,
घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी को पता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिल ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना ही सुनकर डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और इसे उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको आश्चर्य हुआ। सब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान ने उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में डोकरी की चलावा बहुत अच्छे से निकला था, जिससे उसे मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोग ने देखा, मुर्दा घाट तक वह ब्राह्मण साथी आए थे, लेकिन वह अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे लोगों को समझ में आ गया कि वह भगवान आए थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हम लोग की कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये तुलसी माता की कहानी कैसी है। मिलते हैं नई कहानी के साथ।